बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मानस कथा श्रृंखला की इस कड़ी में आप सब श्रोताओं का स्वागत है। आइए इस कथा के माध्यम से भगवान की सगुण लीलामयी कथाओं में प्रवेश करें। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवं सो दशरथ अजीर बिहारी। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़ऊँ अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ऊँ अनुग्रह तोरे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संसार की सारी घटनाएं, संसार के हर प्राणी के जीवन की घटनाएं सभी दैवाधीन होती हैं। उसी दैव के अधीन होकर वो घटती है। इस प्रसंग में पार्वती के विवाह की भूमिका बन रही है ब्रह्मर्षि नारद जी के द्वारा, और वो स्वयं हिमाचल के गृह में पधार कर क्या निर्देश देते हैं। मैया पार्वती के लिए उस प्रसंग को गोस्वामी जी ने एक दोहे के माध्यम से दिया है हम लोगों को। कह मुनि सहिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेटन हार, को न मेटन हार। नारद जी कहते हैं कि हे महाराज हिमाचल जी, विधाता ने जो इस ललाट में लिख दिया है उसको कोई मेट नहीं सकता है। पहले इन्होंने हाथ देखा बालिका उमा के, तब भी वही बात कह रहे हैं कि यस स्वामी यही कह मिलिहि, परिहस्त असरेख। अर्थात हाथों की रेखाओं में भी विधाता वही लिखता है जो ललाट में लिखा होता है। अलग अलग नहीं है, जो हाथ की रेखा में है वही ललाट में है। उसी का वर्णन करते हैं, जो विधि लिखा लीलार। उसको कोई नहीं मिटा सकता। तीनों लोकों में किसी की सामर्थ्य नहीं है। देव दनुज नर नाग मुनि, देव से तात्पर्य लिया कि स्वर्गलोक में भी किसी देवता की हिम्मत नहीं उसको मिटाने की। फिर लिखा पाताल लोक में धनुष और नाग लोक। देव दनुज नर नाग मुनि, मुनि अर्थात मृत्युलोक को इन्होंने प्रतीक माना, मृत्युलोक का संकेत कर रहे हैं। इसलिए स्वर्ग मृत्युलोक पाताल लोक में कोई नहीं मिटाने वाला है। अगर मिटाने वाला है तो जिसने ब्रह्मा को बनाया है या ब्रह्मा के समान जो और 3 देवता हैं वही मिटा सकते हैं। क्योंकि लिखा किसने? ब्रह्मा ने लिखा। तो विष्णु महेश भी मिटाने की सामर्थ्य रखते हैं, और जिसने इन तीनों देवताओं को बनाया वो भी रखता है सामर्थ्य। वो कौन? परम पिता परमेश्वर, जिससे तमाम प्रकार के ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा होते हैं। शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना।
अब एक प्रश्न उठता है कि क्या नारद जी ने मात्र संकेत कर दिया कि भाग्य ही सब कुछ है, दैवाधीन घटनाएं ही सब कुछ हैं, पुरुषार्थ का कोई उसमें रोल नहीं है? तो क्या भाग्य बड़ा है कि पुरुषार्थ बड़ा है, उद्यम बड़ा है कि भाग्य बड़ा है? तो उन दोनों को की तुलना करते हुए गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया है। एक तरफ तो लिखते हैं कि देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार, और दूसरी तरफ लिखते हैं कादर मन कर एक आधारा, कादर मन कर एक आधारा, दैव दैव आलसी पुकारा, दैव दैव आलसी पुकारा। तो कहा भक्तों ने कि गोस्वामी जी इसको जरा स्पष्ट कीजिए, है कौन सा श्रेष्ठ? प्रारब्ध श्रेष्ठ है या कि मनुष्य का कर्म श्रेष्ठ है? तो क्या पुरुषार्थ न किया जाए, प्रारब्ध के अधीन रहा जाए? तो हमारे संस्कृत विद्वानों ने बहुत अच्छा इसका एक श्लोक के माध्यम से निरूपण किया है और कहा कि पुरुष को सिंह कहा गया है, उद्यमी पुरुष ही सिंह होता है, बिना उद्यम के आप कुछ अर्जित नहीं कर सकते हो। योगेश्वर भगवान कृष्ण ने भी कर्मयोग की प्रधानता को लेकर के ही गीता में उपदेश दिया है। गोस्वामी जी भी कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। लेकिन भाग्य और कर्म में संतुलन कैसे रखा जाए, इस श्लोक के माध्यम से उद्योगिनम पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मी, दैवेन देयमिति का पुरुषा बदंती। यहां भी दोनों बातें हैं। उद्योगी पुरुष के ही घर में लक्ष्मी का वास होता है। दूसरी लाइन में दैवे न देयमिति का पुरुषा वदंती, कायर पुरुष कहते हैं कि जो देव है देगा, भगवान जो देगा वही मिलता है, चाहे कुछ भी कर लो। और नीचे इसका निष्कर्ष दिया, करना क्या चाहिए? हमें करना चाहिए कि अपने यत्न भर पुरुषार्थ करें। यत्न करने पर भी, पुरुषार्थ करने पर भी अगर वो काम नहीं आपका सिद्ध होता है तो फिर उसमें आप दोषी नहीं हैं, वो तो दैवाधीन है। इस सिद्धांत पर चलें। दैवं निहत्व कुरु पौरुषमात्म शक्त्या, यत्ने कृते यदि निसिध्यति कोत्र दोषः। यत्ने कृते यदि निसिध्यति कोत्र दोषः, फिर तुम्हारा दोष नहीं है, किसी का दोष नहीं है। तो नारद जी ने सबसे पहले कहा देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। लेकिन पुरुषार्थ की बात नीचे कहते हैं और अंतिम पद प्रधाना संस्कृत का सूत्र है। तो अंतिम बात क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी नारद जी के माध्यम से? जो तप करई कुमारी तुम्हारी, जो तप करई कुमारी तुम्हारी, भाव्यु मेटि सकई त्रिपुरारी, भाव्यु मेटि सकई त्रिपुरारी। अर्थात कर्म के बल पर भाग्य की प्रबलता को भी, प्रारब्ध की प्रबलता को भी मिटाया जा सकता है। तो करना क्या है उमा को? करई जाई तप अस जिय जानी, करई जाई तप अस जिय जानी। इंद्रियों को सुखा करके, इनका दमन करके तपस्या में लीन होना पड़ता है। लेकिन आधुनिक परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो पर्वतों पर तपस्या करना तो सरल है, लेकिन हम जिस वातावरण में रह रहे हैं इसमें परिवार के बीच में सब कुछ सहन करके, धैर्य धारण करके संतुलन बनाना बहुत कठिन है। और यही तपस्या है, यही हमारा तप है इस परिप्रेक्ष्य में। लेकिन हम तो कहाँ चल रहे हैं?
पार्वती प्रसंग में तप की बात कर रहे हैं। तपस्या पर जोर क्यों किया? गोस्वामी जी लिखते हैं, तप बल रचय प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल सुर त्राता। तप बल रचय प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। ब्रह्मा की उत्पत्ति, भागवत कथा आप सब जानते हैं। ब्रह्मा की उत्पत्ति नारायण के नाभि कमल से हुई। अब जब नाभि कमल के उस कमल कर्णिका के बीच में जब उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी, तो चारों तरफ उन्होंने घुमा करके दृष्टि देखा तो जल ही जल उनको दिखाई पड़ा। उनके मन में आया कि मेरा आश्रय क्या है, मैं कौन हूं, कहास्मि कोस्मि। इस जिज्ञासा के लिए उन्होंने देखा कि मेरा आधार कहाँ है, और उस कमलनाल के अंतर जाकर के सूक्ष्म रूप धारण करके ये देखने के लिए कि कमलनाल की जड़ कहाँ है, इसका उद्गम कहाँ है। अनंत काल तक भटकते रहे लेकिन उनको आधार नहीं मिला, उद्गम स्थल नहीं मिला। फिर ऊपर आ गए और तब उन्हें दो शब्द सुनाई पड़े, तप करो तप करो। और 1 सहस्त्र चतुर्युगी तक वो तपस्या करते रहे। दोबारा फिर कुछ काल में भगवान नारायण के द्वारा तप करने का उनको निर्देश दिया गया, फिर तपस्या की, तब सृष्टि रचने में समर्थ हुई है। तपस्या की ये महिमा है। और तीनों देवता तपस्या से ही अपना अपना डिपार्टमेंट संभालते हैं। तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करई संघारा, तप बल शेष धरई मही भारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी, तप आधार सब सृष्टि भवानी। करई जाई तप अस जिय जानी, करई जाई तप अस जिय जानी। तपस्या के लिए निर्देश दिया। और उमा, वो छोटी सी बालिका, पहले तो मोह में फंस करके माता मैना बहुत दुखी हुई, लेकिन हिमाचल जी ने उनको समझाया, का मृषा न होई देव ऋषि बानी, हे प्रिय आप इसमें व्यर्थ शंका मत करो। नारद जी ने जो कहा है उनकी वाणी कभी झूठ नहीं हो सकती है। इसलिए जैसा उमा के लिए उनके द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, उमा को वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। और वो छोटी बालिका तपस्या के लिए चल पड़ती है और कठोर तपस्या करती है। तपस्या की दिनचर्या में कल मैंने थोड़ा सा संकेत दिया था नवधा भक्त के माध्यम से। आइए पुनः उन्हें कुछ पंक्तियों पर विचार करते हुए प्रसंग से आगे की तरफ चला जाए। कैसी तपस्या हुई? संबत सहस मूल फल खाए, साग खाई 7 बरस गवाए, कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, बेल पाती मई परई सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई, तब परिहरे सुखान उपरना, उमहि नाम तब भय अपरना, उमहि नाम तब भय अपरना। पुत्री मोह में एक बार तो फंस गई मैया सुनैना और कहने लगे कि इतनी कठिन तपस्या, नारद जी कहते हैं दुराराध्य है महेश, और इसके वर में जो भी दिखाए गए हैं अवगुण, 11 प्रकार के कुलक्षण जो हैं, वैसे कुलक्षणों वाला तो वर अवश्य मिलेगा, उसको कोई मिटा नहीं सकता है। लेकिन पुरुषार्थ क्यों? फिर का पुरुषार्थ करेगी तुम्हारी पुत्री तो जो इसके वर के कुलक्षण हैं वो इसके लिए सुलक्षण बन जाएंगे।
वो कैसे, जरा विचारणीय बात है, इसको सरल भाषा में समझिए। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जो सामर्थ्यवान व्यक्ति होता है उसमें कोई दोष नहीं लगता है। और हम लोग तो अपनी भाषा में कहते हैं कि लक्ष्मी लक्ष्य दोषों को हरती हैं, लेकिन यह अधूरा सत्य है। लक्ष्मी सबके लक्ष्य दोषों को नहीं हरेंगी। बड़ी अच्छी अर्धाली लिखा गोस्वामी जी ने, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। 3 उदाहरण दिए, रवि पावक और सुरसरी, अर्थात सामर्थ्यवान को दोष नहीं लगता है। क्या बात सही है? दोष तो दोष है, जो जन सामान्य को लगेगा वही सामर्थ्यवान को भी लगेगा, लगना भी चाहिए। न्याय तो ये कहता है। तो पक्षपात वाली बात क्यों कर रहे हैं गोस्वामी जी? गोस्वामी जी कहते हैं कि नहीं, पक्षपात वाली बात नहीं है। सामर्थ्यवान कहते किसको हैं, जरा ये समझिए। सामर्थ्यवान वो व्यक्ति है जो कि दोषों को भी गुण बना ले अपने हृदय के अंदर बसा करके, अर्थात जो दोष उसके अंदर आएंगे, रवि पावक सुरसरी की नाई। रवि तमाम प्रकार, रवि की किरणें, सूर्य भगवान की किरणें अशुभ तत्व का अवशोषण करती हैं, अशुभ तत्व का अवशोषण करती हैं, लेकिन वो जो दोष हैं अशुभ तत्व के, उनके किरणों में कोई विकार नहीं उत्पन्न कर सकती हैं। वो इतने सामर्थ्यवान हैं। गंगा जी में तमाम प्रकार के अपविष्ट गंदे नाले भी मिलते हैं, लेकिन गंगा में दोष उत्पन्न नहीं करते हैं। वो अग्नि सभी प्रकार के वस्तुओं को जलाती है, अशुभ भी हैं शुभ भी हैं, लेकिन वो दोष उत्पन्न नहीं कर सकती है। तो जो दोषों को पचा ले वही सामर्थ्यवान व्यक्ति है। भगवान विष्णु कहाँ शयन करते हैं? जो हरि शयन हरि करहि, जो अहि सेज शयन हरि करहि। भगवान विष्णु कहाँ सोते हैं? नाग की सैया पर सोते हैं। लेकिन वही नाग की सैया कोई सामान्य व्यक्ति सो सकता है क्या उस पर? लेकिन जब वही नाग की सैया उनकी सेज बन जाती है तो उनकी वंदना कैसे करते हैं भक्त लोग? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। शांताकारम, भुजग पर शयन करते हैं, लेकिन वो शांताकार है। दोषों को उन्होंने समन कर लिया। और जिस वर की बात कर रहे हैं भवानी के लिए, पार्वती जिस वर की बात कर रहे हैं, उसने क्या किया? समुद्र मंथन से उत्पन्न हलाहल विष का पान किया। कोई सामान्य व्यक्ति, सामान्य देवता विष का पान कर सकता था क्या उस समय? सिर्फ समर्थ हुई तो भगवान भोलेनाथ समर्थ हुए, लेकिन उस विष ने भी उनके अंदर विकार नहीं उत्पन्न किया। और विष को इतने सामर्थ्यवान हैं कि उन्होंने कंठ पर रोक दिया। और कंठ पर रोक करके कहा कि विष तू अंदर नहीं जा सकता है, क्योंकि मेरे हृदय में मेरे सीताराम जी विराजमान हैं, इसलिए मैं तुमको अपनी सामर्थ्य से कंठ में रोक देता हूं, तो मेरा नाम नीलकंठ हो जाएगा। बोले उमापति महादेव की जय। इतने सामर्थ्यवान हैं, अर्थात जो दोष गिनाए जा रहे हैं वर में, उनका विवाह जब पार्वती से हो जाएगा, पार्वती उनको वर रूप में प्राप्त कर लेंगी, तो वो दोष गुण में परिवर्तित हो जाएंगे। जे जे बर के दोष बखाने, ते मैं शिव पहि मैं अनुमाने।
माँ उमा तपस्या के लिए चलती और अखंड तप करती है। वहां पर आकाशवाणी हुई, भयउ मनोरथ सुफल तब सुनु गिरिराज कुमारी, परिहरु दुसह कलेश सब अब मिली है त्रिपुरारी, अब मिली है त्रिपुरारी। हिमाचल ने भगवान से पूछा, नारद जी से कहा, भगवान इसकी तपस्या सफल कब मानी जाएगी? तो एक निश्चित स्थित गोस्वामी जी देते हैं हर प्रसंग पर। उन्होंने कहा कि जब तपस्या करने के बाद में इसे सप्तर्षि गण से मिलाप हो जाएगा, इनका, तुम्हारी बेटी का, तब समझिए कि हमारी वाणी सत्य हुई। मिली तब ही जब सप्तऋषिसा, तभी हमारी वाणी आप प्रमाणित मानिएगा, तभी सत्य होगी। इसी प्रकार से लंकिनी के प्रसंग में भी गोस्वामी जी रखते हैं अपने विचार और कहते हैं कि विकल होश तय कप के मारे तब जानो निश्चर संघारे। क्योंकि लंकिनी को ब्रह्मा जी ने कहा था कि जाओ लंका में निवास करो। लंकिनी ने कहा कि महाराज हमारी मुक्ति कब होगी? कहा जब किसी बानर के द्वारा, और कोई बानर नहीं बल्कि हनुमान परम भक्त की मुष्टिका का प्रहार हो जाएगा तो विकल व्याकुल हो जाएगी, तब समझिए कि निश्चरों का संहार है। ये गोस्वामी जी काव्य कला है, इसी माध्यम से अपनी बातों को प्रमाणित करते हैं। आइए प्रसंग पर जरा 2 बार भगवान का नाम लें कि श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रह्मवाणी हुई कि परिहरु दुसह कलेश सब अब मिले हैं त्रिपुरार। यहां तक गोस्वामी जी वर्णन करते हैं उमा की तपस्या की। अब प्रसंग को आगे ले चलते हैं तो क्या लिखते हैं, उमा चरित सुंदर मैं गावा, उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभो कर चरित सुहावा, सुनहु शंभो कर चरित सुहावा। यहाँ तक तो उमा की दिनचर्या हुई, पार्वती की तपस्या का वर्णन करते हैं। इसके बाद चलिए देखते हैं भगवान भोलेनाथ क्या कर रहे हैं। जब से सती ने अपने पिता के यज्ञ में अपने प्राणों को छोड़ा, अपने देह का विनाश किया, देह त्याग किया, तब से भगवान भोलेनाथ के अंदर वैराग्य पैदा हो गया। उन्होंने कहा कि जबरदस्ती हमारा विवाह कराया गया, मैं तो पहले भी विवाह के लिए नहीं तैयार था। परिणित वही हुई, लेकिन मोह में पड़े रहे हो। और सती के मृत देह को कंधे पर उठाए हुए अनंत काल तक वियोगाग्नि में जलते हुए भटकते रहे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उनको निर्दिष्ट कर, क्रोधावेश में हैं, वो वियोग से तप्त हैं। तो देवताओं ने प्रार्थना किया भगवान विष्णु से कि विष्णु भगवान आगे की लीला कैसे चलेगी सृष्टि की। तब उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उस देवी मैया के सती के 51 खंड किए, और वही 51 खंड जहाँ जहाँ गिरे
वही शक्तिपीठ बन गए देवी के, जो आज भी वर्तमान है। नैना देवी, ज्वाला देवी, विंध्यवासिनी इत्यादि आप सब जानते हैं, उनका विवरण ज़्यादा देने की आवश्यकता नहीं है। फिर उनसे भगवान की प्रेरणा से उनका मोह छूटा और फिर अनंत काल तक वो दिनचर्या में व्यस्त रहे। कौन सी दिनचर्या? सत्संग में कहीं कथा सुनते हैं, कहीं कथा सुनाते हैं, कहीं पर दिव्य तीर्थों का भ्रमण करते हैं। ये इनकी दिनचर्या हुई। तो गोस्वामी जी कहते हैं, देख करके भगवान राम जी अत्यंत प्रसन्न हुए, साकेतवासी राम प्रसन्न हुए। नेम प्रेम शंकर कर देखा, नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति कई रेखा, अविचल हृदय भगति कई रेखा। राम जी बड़े कृपालु हैं। उन्होंने कहा, मेरी ही प्रेरणा से भोलेनाथ ने अपनी गृहस्थी में इतने दुख उठाया, तो इन पर आइए कृपा की जाए। और कृतज्ञ भी हैं, दो भाव दिए यहाँ पर। कृतज्ञ इसलिए कि मैया पार्वती के ही कारण से, गौरी के ही कारण से सीता हमको मिली। तो अब इनकी कृतज्ञता को कैसे पूरा किया जाए? इन्होंने हमारा काम किया तो इनका भी काम मैं करवाता हूं। दूसरे जन्म में पार्वती से भी इनको मिलाना है विवाह की भूमिका में। तो उन्होंने वो काम शुरू कर दिया। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। क्यों प्रकट हुए? नेम प्रेम शंकर कर देखा। शंकर भगवान का प्रेम नियम पूर्वक देखा। भगवान को नियम पूर्वक प्रेम ही, उनकी नियम पूर्वक आराधना, नियम पूर्वक पूजा ही उनको पसंद है। ये नहीं कि कभी पूजा हमारी ब्राह्म मुहूर्त में हो गई, कभी 7 बजे हो गई, कभी 8 बजे हो गई, और चलो आज बहुत ज़्यादा व्यस्तता है, प्रधान जी वगैरह सब दरवाजे पर आए हुए हैं, काफ़ी व्यस्त है, चलो आज भगवान की पूजा 12 बजे कर लेते हैं। भगवान को ये नहीं पसंद है। प्रेम नियम पूर्वक होना चाहिए, एक उसकी टाइमिंग होनी चाहिए, समय का निर्धारण होना चाहिए, निश्चित समय होना चाहिए, तब प्रभु प्रसन्न होते हैं। गोस्वामी जी को नियम पूर्वक प्रेम बड़ा पसंद है, इसलिए उन्होंने चारों भाइयों में सबसे पहले वंदना किसकी की? भरत की। प्रणवं प्रथम भरत के चरना, प्रणवं प्रथम भरत के चरना, जा सुने व्रत जाई न बरना। भरत जी की प्रथम वंदना क्यों करें गोस्वामी जी? कहा कि उनका नियम पूर्वक आराधना हमको बड़ी पसंद है। क्या करते हैं? एक समय से नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समाय, मांगी मांगी आय सुख रही, राज काज बहु भांति, राज काज बहु भांति। तो भगवान को भी ये पसंद है, यही उनको भी अच्छा लगता है कि कोई भक्त उनके नियम पूर्वक। और भगवान भोलेनाथ तो उनके भक्त हैं, राम जी उनके भक्त, भोलेनाथ उनके भक्त। कभी वो स्वामी बनते, कभी ये स्वामी बनते हैं, इसलिए प्रकट हुए। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति कई रेखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु वस व्रत को निर्वाहा। भोलेनाथ भगवान आप धन्य हैं, व्रत का निर्वाह आपके समान कोई नहीं कर सकता है। इसलिए यहाँ भूमिका बना रहे हैं, किससे तैयार कर रहे हैं भोलेनाथ को, क्योंकि एक बार उनका कटु अनुभव है गृहस्थी में और दोबारा गृहस्थी में फिर फंसा रहे हैं राम जी, इसलिए बहु प्रकार शंकर ही सराहा। भगवान आप तो धन्य हैं
किसी से कोई अगर काम करवाना हो तो सबसे पहले उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। भगवान इस सांसारिकता में इसी का निर्देश करते हुए और भगवान भोलेनाथ को किस प्रकार से विवाह के लिए तैयार करते हैं, किस प्रकार समझाते हैं, इसकी चर्चा आप अगली कड़ी में सुनेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।